नमस्कार, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच होगी द्विपक्षीय बैठक। G20 सम्मेलन में भी होंगे शामिल। छह राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे। आज सुबह 8 बजे से मतगणना जारी। 7 सीटों पर 5 सितंबर हुई थी वोटिंग। छत्तीसगढ़ दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की लेंगे बैठक। राजनांदगांव में भरोसे का सम्मेलन में होंगे शामिल। सीएम भूपेश भी रहेंगे मौजूद। चावल कस्टम मिलिंग लक्ष्य में कटौती पर सीएम भूपेश ने लिखा केंद्रीय खाद्य मंत्री को पत्र। किया कटौती नहीं करने का आग्रह। 86 लाख टन की जगह 61 लाख टन ही खरीदेगी केंद्र सरकार। मनेन्द्रगढ़ में चेकिंग के दौरान कार से 40 लाख रुपए बरामद। मनेन्द्रगढ़ में चेकिंग के दौरान कार से 40 लाख रुपए बरामद। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आ रही थी कार। पैसों का वैध दस्तावेज नहीं दिखाने पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी। रायपुर समेत प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर मनेन्द्रगढ़ के साथ, जहां पे कार से 40 लाख रुपए बरामद हुए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कार आ रही थी और घुटरी टोला चेक पोस्ट पर जांच के दौरान रुपए जब्त किए गए हैं। रुपयों की कोई जानकारी नहीं दे पाए थे कार सवार। बताया जा रहा है कि पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन कार सवार कोई भी जानकारी रुपयों को लेकर के नहीं दिए, जिसके बाद रुपयों को जब्त किया गया। खोंगा पानी पुलिस टीम की ये पूरी कार्रवाई बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतीश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, बताया जा रहा है कि कार सवार जो लोग थे उन्होंने रुपयों को लेकर पुलिस को उस समय कोई भी जानकारी नहीं दी। क्या अब उनसे पूछताछ की गई और कोई खुलासा हुआ इस पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है घुटरी टोला चेक पोस्ट में। वहां पे जांच के दौरान जो लगातार आगामी चुनाव के मद्देनजर जांच की जा रही है, तो जांच के दौरान जब एक कार में चेकिंग की गई तो उसमें बोरी में रखा हुआ जो पैसा मिला है, जिसमें 40 लाख रुपए नगद जो उसमें मिले हैं पुलिस को। जिसके बाद व्यापारी से पूछताछ की गई तो उसने कोई दस्तावेज जो है जो इसको लेकर के नहीं बता पाया, जिसको लेकर कोई बात जब उसे पुलिस थाना खड़ा लेकर के आया गया और उससे पूछताछ की गई तो वो उसके पास कोई भी इसको लेकर के जो है जानकारी नहीं थी कि पैसा कहाँ से लाया, दस्तावेज मंगाया गया है। और फिलहाल पुलिस ने 40 लाख रुपए को जब्त कर दिया। मौके पर SDM, SDOP और तहसीलदार भी पहुंचे हुए थे और कुछ कार्रवाई किया गया है। और फिलहाल व्यापारी को जाने दिया गया है। जो जानकारी मिल रही है कि जो व्यापारी है वो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के बुढ़ार से ये पैसा लेकर के आया हुआ था और उसे लेकर सूरजपुर जा रहा था। जो अक्षय गोयल नामक ये व्यापारी है जिसकी कार में ये जो रकम बड़ी रकम जो है जब्त हुई है। बिल्कुल सतीश, आगे क्या कार्रवाई इस पर की जा रही है और जो कार सवार थे उनकी कोई जानकारी सामने आई? कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे? बिल्कुल, जो ये कार सवार के बारे में जानकारी मिल रही है कि ये जो है सूरजपुर का रहने वाला है। अभिषेक गोयल इसका नाम है और ये जो है मध्य प्रदेश ये शहडोल जिले के बुढ़ार से ये रकम लेकर के आ रहा था। फिलहाल यह जानकारी पुलिस के पास अभी तक इनको नहीं दे पाए हैं कि ये पैसा कहाँ, दस्तावेज नहीं थे जिसके कारण जो है रकम जब्त की गई है। चलिए सतीश, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे इस पूरे मामले पर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आगे बिलासपुर से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने सैलून में तोड़फोड़ की है और इस पूरी घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। कोतवाली थाने के जूना बिलासपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये वही फुटेज है जो सामने आया और किस तरीके से बदमाश सैलून में तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रही है। आप देख सकते हैं बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है बिलासपुर में, ये आप देख सकते हैं। हालांकि इस फुटेज के सामने आने के बाद, इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासन पर भी और पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से दिन दहाड़े ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है बदमाशों के द्वारा।
तो फुटेज के आधार पर हालांकि फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बिलासपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां बदमाशों ने सैलून में तोड़फोड़ की है, जिसका पूरा सीसीटीवी फुटेज सामने और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है और इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्या कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। तो बताया जा रहा है कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। तो कोतवाली की थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको दिखा रहे हैं, जहां पे बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। सैलून है ये, जहां पर बदमाश तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं और कई तरीके के सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, पुलिस पर भी, प्रशासन पर भी। और IBC 24 पर एक्सक्लूसिव ये फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया, बताया जा रहा है। आरोपी की तलाश की जा रही है और तलाशी के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी और इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लिया जाता है, कार्रवाई की जाएगी, इस पर भी अपडेट लगातार IBC 24 आपको देता रहेगा। फिलहाल फुटेज आप देख सकते हैं किस तरीके से सैलून में तोड़फोड़ की जा रही है। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के बेहद करीबी विकास सिंह को कोरबा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि ये मामला वर्ष 2020 का है। विकास सिंह के ऊपर एक महिला ने दीपिका थाने में रेप का आरोप लगाया था। बताया जा रहा है कि पीड़िता ने शिकायत की कि विकास सिंह ने उसके बलपूर्वक अनाचार उसके साथ किया है। महिला ने इसकी पुलिस में FIR दर्ज करवाई थी और बाद में पीड़िता की भी शादी हो गई। अदालत में जिस दिन उसकी गवाही पेशी थी, उस दिन विकास सिंह और उसके साथियों ने पीड़िता के पति का अपहरण कर लिया और बयान बदलने के लिए मजबूर किया। दबाव में आकर अदालत में उसने अपना बयान बदल दिया, जिसके बाद विकास सिंह दोषमुक्त हो गया। उल्टा अदालत ने पीड़िता पर झूठी FIR करवाने पर 2 साल की सजा सुना दी थी। बाद में पीड़िता ने SP कार्यालय में उपस्थित होकर अपने ऊपर हुए अत्याचारों की लिखित शिकायत वर्ष 2020 में सौंपी थी। इस शिकायत का पता चलते ही विकास सिंह फिर से पीड़िता को धमकाने लगा था और उसके घर पर आपत्तिजनक फोटोज फेंक कर शिकायत वापस न लेने पर बदनाम करने की धमकी दी थी। और चलिए अब बात करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के छत्तीसगढ़ दौरे की। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखा देते हैं। छत्तीसगढ़ दौरे पर है मल्लिकार्जुन खड़गे और कल शाम रायपुर पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे। CM भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। और आज की अगर बात करें तो आज राजनांदगांव में भरोसे का सम्मेलन में मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें वो शामिल होंगे और आज शाम कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन भी इसमें शामिल होंगे। इसी के साथ ही कुमारी सैलजा और दीपक बैच भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दावेदारों के नाम और पैनल पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है, ये बताया जा रहा है। चुनावी साल, ऐसे में कई सारे बैठकों का दौर लगातार जारी है और मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ दौरे पर है। आज भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वो शामिल होंगे। इधर छत्तीसगढ़ भाजपा की परिवर्तन यात्रा के पहले भाजपा के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट आ सकती है। ऐसी चर्चा है कि ये लिस्ट 10 सितंबर के बाद कभी भी आ सकती है। इसमें बस्तर और सरगुजा संभाग की ज्यादातर सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। और इस तरफ कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने भाजपा की परिवर्तन यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी बहुत कंफ्यूज है। प्रदेश में परिवर्तन होना हो, उनकी पार्टी के अंदर लगातार परिवर्तन हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कभी अध्यक्ष बदल दिए जाते हैं, कभी नेता प्रतिपक्ष बदल दिए जाते हैं, तो कभी प्रदेश प्रभारी, और अब तो टिकट भी बदली जा रही है। तो ये जो परिवर्तन यात्रा जो हम लोग निकाल रहे हैं, वो आदरणीय अमित शाह जी इसको फ्लैग ऑफ करेंगे 12 तारीख को। उस यात्रा में जिस क्षेत्र में जाएगा सभी नेता उसमें शामिल होंगे। आप ये मान के चलिए कि आने वाली है। मुझे लगता है कि वो खुद भी अभी कंफ्यूज हैं कि और किस तरीके से उनके आपस में परिवर्तन किया जाए। नेता प्रतिपक्ष परिवर्तन हो गया, प्रदेश अध्यक्ष परिवर्तन हो गया, 4-4 बार प्रभारी उनके परिवर्तन हो गए कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की हुकूमत में उनको धोखा हुआ है। इसलिए उनकी किसी भी यात्रा का छत्तीसगढ़ में उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा। केंद्रीय पूल में चावल उपार्जन का लक्ष्य 86.5 लाख मीट्रिक टन यथावत रखने का अनुरोध उन्होंने किया है। साथ ही परिणामी चावल की पैकेजिंग के लिए 3.56 लाख गठान एक नए जूट बैग की आपूर्ति जूट कमिश्नर के माध्यम से कराए जाने की आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है कि भारत सरकार ने 86.5 लाख मीट्रिक टन मात्रा को घटाते हुए 61 लाख मीट्रिक टन कर दिया था। सीएम ने लिखा कि राज्य में बोए गए धान के रकबे 36 लाख हेक्टेयर में 136.5 लाख टन धान उत्पादन का अनुमान लगाया गया है।
इधर छत्तीसगढ़ सरकार राम वन गमन पर्यटन परिपथ को पहचान दिलाने के लिए कई विकास के काम कर रही है और इसी कड़ी में सरगुजा के रामगढ़ में अप्रोच रोड के साथ टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, श्री राम की प्रतिमा, राम वाटिका जैसे विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत मौजूद रहे। सिंहदेव ने कहा कि सरकार लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। वहीं मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि इस पहल से सरकार ने सभी वर्गों को जोड़ने का काम किया है। खासतौर पर आदिवासी वर्ग से राम जी का विशेष लगाव था, फिर चाहे वह नाविक भील हो या फिर शबरी। इस परिपथ के निर्माण से छत्तीसगढ़ को एक विशेष पहचान मिल रही है। प्रभु की बड़ी कृपा और उनकी कृपा से जगह का विकास भी होगा। पर्यटन मंडल के द्वारा इसका संचालन भी होगा और प्रभु के जहाँ चरण कमल पड़े उस जगह को देखने के लिए देश दुनिया के लोग आएंगे, उनको अच्छी सुविधा देने की हमारे लोगों की प्रयास रहेगी। और हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों पे इस प्रकार के परिसरों की स्थापना निरंतर की जा रही है। बढ़िया एक सड़क मार्ग से भी ये पूरे रास्ते को जोड़ा जा रहा है। इसमें राम जी के प्रति आस्था, पर्यटन को बढ़ावा और क्षेत्र का विकास, ये सब समाहित है। जशपुर के कडेगा चौकी डूमर बहार में जन्माष्टमी मनाने से रोकने पर तनाव हो गया। समुदाय विशेष के युवकों ने घर में बैठक कर रहे ग्रामीणों के साथ मारपीट की। आरोपियों ने संसदीय सचिव यूडी मिंज का नाम लेकर गुंडागर्दी की। बताया जा रहा है कि यादव समाज के लोग जन्माष्टमी पर्व मनाने को लेकर गांव में बैठक कर विचार विमर्श कर रहे थे, जिसके बाद ईसाई समुदाय के प्रदीप लकड़ा, सुनील तिर्की मौके पर पहुंचे और सबके साथ गाली गलौज करते हुए हिंदू धर्म के खिलाफ बोला। वहीं देर रात मामले की गंभीरता को देखते हुए भाजपा नेता विष्णुदेव साय अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाना पहुंचे। पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुट गई है और संबंधित युवकों की तलाश शुरू कर दी गई है। यादव समुदाय के लोगों को मारपीट, धमकी देना कि हम यहाँ नहीं करने देंगे, यहाँ आप लोग का नहीं चलेगा, ये जो है हमारे एक समाज को आघात पहुँचाने का काम किया है। हिंदुओं के साथ हो रहा है। क्षेत्रीय विधायक है, वो भी जो औघड़ आश्रम है सोगड़ा का, उसके खिलाफ में भी एक अधिकारी के पदस्थापना को लेकर अपमान किया। कि कल ही पुलिस में रिपोर्ट हुई है, उसकी जांच चल रही है और जांच में जो परिस्थिति निर्मित होगी उसको बाद में उसको देखेंगे। हमारे माननीय संसदीय सचिव सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी त्योहारों का सम्मान करते हैं। उनके द्वारा ऐसा कभी भी नहीं किया जा सकता और उनके कार्यकर्ता और खासकर कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसी व्यवहार कभी कर ही नहीं सकते। और जो लोग भी इस झगड़े में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, उनके खिलाफ अपराध भी पंजीबद्ध किया जा चुका है कि कानून व्यवस्था की ऐसी स्थितियों को किसी भी हालत में सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा किया जाता है तो सभी पक्षों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर रायगढ़ की कोतरा रोड पुलिस ने ग्रामीण बैंक से 3.5 करोड़ गबन के आरोपी बैंक मैनेजर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बैंक मैनेजर पर बैंक के 165 केसीसी खातों में छेड़छाड़ कर 3 करोड़ 57 लाख की हेराफेरी करने का आरोप है। गड़बड़ी करने के बाद से फरार हुआ था आरोपी बताया जा रहा है, जिससे रायगढ़ पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया। जुलाई 2022 में ग्रामीण बैंक किरोड़ीमल नगर के तत्कालीन शाखा प्रबंधक संदीप ठाकुर ने थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पूछताछ में आरोपी राहुल शर्मा ने बताया कि उसने केसीसी लोन और गोल्ड लोन लेने वाले ग्राहकों के आवेदन में छेड़छाड़ कर रकम ट्रांसफर की थी। फिलहाल आरोपियों के बैंक खाते सीज कर दिए गए और अपराध में शामिल 2 अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक है, किरोड़ीमल नगर शाखा, वहाँ से फ्रॉड हुआ था और जो उसके अंदर मुख्य आरोपी थे वो उनके ब्रांच मैनेजर उस वक्त पे जो हुआ करते थे, उनका नाम राहुल शर्मा है, वो उसके मुख्य आरोपी थे। अभी कोतरा रोड पुलिस स्टेशन ने इसको एक अच्छी टीम बनाकर पूरी मिशन मोड में इनको ट्रेस किया और इनको पकड़ के लेकर आए हैं अजमेर राजस्थान से।
महासमुंद के स्कूलों में प्रिंसिपल पदस्थापना में बड़ा खेल चल रहा है। कैसे आपको बता दें, यहाँ पर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए एक ही स्कूल में दो प्रिंसिपलों की पदस्थापना की जा रही है, जिसे लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से एक ही तिथि पर आदेश जारी कर दिया जा रहा है। और हद तो तब हो गई जब दोनों प्रधान पाठकों का वेतन भी धड़ल्ले से निकाला गया। पूरा मामला शासकीय प्राथमिक शाला पेंड्रा का है और मीडिया में मामला सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी मामले में उच्च अधिकारी से मार्गदर्शन लेने की बात कह रहे हैं। टीचर के रूप में मैं 17 जून 2005 को टीचर के रूप में ज्वाइन। मेरा प्रमोशन हुआ जब लेटर मिला तब तो 17 अक्टूबर 2022 था सर, लेकिन ज्वाइनिंग मेरे को दिया गया 21 अक्टूबर 2022 को। नियमानुसार तो एक ही प्रधान पाठक होना चाहिए सर, लेकिन यह नियम था कि जो प्रभारी प्रधान पाठक है उनको उसी प्राथमिकता दिया उसी स्कूल में। उसी आधार पर मेरा यहाँ जो है प्रभारी प्रधान पाठक में 21 साल से हूँ सर, मुझे यहाँ नियुक्ति मिली है। मैडम बोली कि जो है आप यहीं रहो, आप पहले ज्वाइनिंग कर ली हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनका संशोधन हम करके दूसरी जगह कर देंगे बोली। बिल्कुल गलत है। अभी हम ही लोग जानकारी मंगाए हैं कि और कहाँ पर ऐसे है, तो आएगा तो उसको हम जेडी सर को भेजेंगे। वो जैसा भी देंगे हमको मार्गदर्शन क्या करना है उस हिसाब से करेंगे। वही मैं जेडी सर को भेजती हूँ मार्गदर्शन के लिए, वो मेरे ऊपर बैठे हैं, वो जैसा आदेश करेंगे वो भी उस दिन बोले कि मैडम आप मंगा के भेजिए। तो मीडिया में ये मामला सामने आने के बाद इस पूरे मामले का उजागर हुआ। महासमुंद के सरकारी स्कूल का ये पूरा मामला है, जहां पे एक ही स्कूल में दो प्रिंसिपल की पदस्थापना कर दी गई और ये पूरा मामला तब सबसे ज्यादा उजागर हुआ जब दोनों ही शिक्षकों को यानी कि दोनों ही प्रिंसिपल को धड़ल्ले से वेतन दिया जा रहा था, जिसके बाद मीडिया में ये बात सामने और मीडिया में इस बात को उजागर करने के बाद प्रबंधक जो है, वहां के अधिकारी जो है वो ये कह रहे हैं कि बड़े अधिकारी से वो दिशा निर्देश लेंगे और आगे उनसे मार्गदर्शन लेकर इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की जाएगी। फिलहाल देखने वाली बात होगी क्या जांच पड़ताल की जाती है। नियम के विरुद्ध जो है पदस्थापना की गई थी, ये बताया जा रहा है। सरकारी स्कूल का ये पूरा मामला है जहां पर दो प्रिंसिपल की पदस्थापना कर दी गई और दोनों को सेम वेतन दिया जा रहा था, ये बताया जा रहा है। जिसके बाद अब अधिकारियों का ये कहना है कि वे आगे बड़े अधिकारियों से मार्गदर्शन लेने के बाद इस पूरे मामले पर आगे कुछ कार्रवाई करेंगे, कुछ एक्शन लेंगे। देखने वाली बात होगी क्या एक्शन इस पर लिया जाता है। फिलहाल ये पूरा बात सामने आने के बाद जो है अब इस मामले पर जांच पड़ताल की बात की जा रही है। तो नियम के विरुद्ध जो है दोनों ही प्रिंसिपल की पदस्थापना की थी, ये बताया जा रहा है, लेकिन अब तक क्या एक्शन लिया गया है ये फिलहाल अब तक सामने नहीं आया और इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की बात बस कही गई है। इधर राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर टैक्सी चालकों की प्रतिस्पर्धा के चलते पैसेंजर्स की परेशानियां बढ़ती जा रही है। टैक्सी चालकों की आपसी लड़ाई के हंगामे के कई वीडियो सामने आए। शिकायत मिलने पर कल मौके पर समझाइश के लिए पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे तो उनसे भी बहस करते हुए झूमाझटकी की, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इतना ही नहीं, पार्किंग ठेका कंपनी के लोगों की गुंडागर्दी के भी कई मामले सामने आ चुके हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नियमों को ताक पर रखकर पैसेंजर्स को छोड़ने आए लोगों को भी आए दिन विवाद का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल माना थाना पुलिस ने दो टैक्सी चालकों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। एयरपोर्ट पे कुछ टैक्सी वाले जो हैं वो लगातार आपस में लड़ना झगड़ना, पैसेंजर से बदतमीजी करना, उनको मर्जी के विरुद्ध उनको ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाना की लगातार शिकायत मिल रही है और बहुत सारे पैसेंजर्स तो उसकी वीडियो भी हम लोगों को दे रहे थे। तो आज उनको इस चीज़ के बारे में उनको जब समझाइश दी गई तो वो थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करने लगे। तो पुलिस ने उसमें 3 लोगों के खिलाफ में 151 के तहत में उनके खिलाफ में कार्रवाई की है। और बीते दिन प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। सूरजपुर के अग्रसेन चौक में हर साल की तरह इस साल भी मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 15 टीमों ने हिस्सा लिया और जीतने वाली टीम को 11,000 का नगद इनाम दिया जाएगा। खास बात तो यह है कि इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन का भी सहयोग रहा। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुलिस बल के साथ साथ एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहे IBC 24 के साथ। नमस्कार।